24 का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और सभी दल सियासी शतरंज में अपने अपने दांव आजमाने में लगे हुए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। कहते हैं शतरंज के खेल में दांव हो या मात, दुश्मन के किले में दाखिल होना ही पड़ता है। प्रधानमंत्री भी वही करते नजर आए। लंबे समय से सुलग रहे संदेश खाली का संज्ञान प्रधानमंत्री ने ममता दीदी के गढ़ में बारासात में धमक के साथ लिया और ममता सरकार को उनकी कार्यशैली पर घेरते हुए संदेश खाली में घटे घटनाक्रम को आधी आबादी के साथ हुआ महापाप बता डाला। इतना ही नहीं, पीएम ने कहा राज्य सरकार यानी कि ममता सरकार दोषियों को बचाने की कोशिश में जुटी हुई है। आइए आपको यह भी सुनाएंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण के दौरान किस तरह के तीखे तीर छोड़े। टीएमसी के राज में नारी शक्ति पर अत्याचार का घोर पाप हुआ है। मां बोने देर संगे अत्याचार करे टीएमसी घोर पाप करे छे। संदेश खाली में जो कुछ भी हुआ उससे किसी का भी सिर शर्म से झुक जाएगा, लेकिन यहां की टीएमसी सरकार को आपके दुख से कोई फर्क नहीं पड़ता। टीएमसी सरकार बंगाल की महिलाओं के गुनहगार को बचाने के लिए पूरी शक्ति लगा रही है, लेकिन पहले हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट से भी राज्य सरकार को झटका लगा है। बंगाल की महिलाएं, देश की महिलाएं आक्रोश में है। मैं देख रहा हूं कि टीएमसी के माफिया राज को ध्वस्त करने के लिए बंगाल की नारी शक्ति निकल चुकी है। तो वहीं दूसरी तरफ टीएमसी ने बीजेपी पर संदेश खाली के मुद्दे पर राजनीति करने का आरोप लगाया। टीएमसी नेता शांतनु सेन ने बीजेपी पर आरोप लगाए। क्या कुछ कहा है, सुनिए। वो करप्शन का बात बोलेंगे, लेकिन ये नहीं बोलेंगे उनका दोस्त लोग नीरव मोदी, ललित मोदी, मेहुल चोस्की, विजय मलिया किस तरीके से हजार हजार करोड़ रुपया देश से चुरा के विदेश में चला गया, इसका बारे में वो कुछ नहीं बोलेंगे। उसका पास में बैठा रहेगा शुभेंदु अधिकारी, सुकांत मजुमदार, वो एक बार भी नहीं पूछेंगे क्यों एक ऑन ड्यूटी आईपीएस ऑफिसर को वो लोग खलिस्तानी बोल के गाली दिया, एक बार भी वो नहीं बोलेंगे। वो आएंगे, फॉल्स प्रॉमिस करेंगे और यहाँ पर बंगाल को बदनाम करके चला जाएंगे। पीएम मोदी ने बंगाल में ममता बनर्जी और पूरे विपक्ष को ललकारा है। लोकसभा चुनाव में 370 सीट का आंकड़ा पार करने के लिए बीजेपी को बंगाल में पिछली बार से बेहतर प्रदर्शन करना ही होगा। तो वहीं टीएमसी हर हाल में अपने गढ़ को बचाने की कोशिश करेगी। अब देखने वाली बात यह होगी कि पीएम नरेंद्र मोदी का यह दांव आखिरकार कितना ज्यादा विपक्षियों को कष्ट देता है। इस खबर पर, इस विषय पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमानों का एक लंबा पैनल मौजूद होगा। आशुतोष झा हमारे साथ में है, प्रवक्ता बीजेपी के, अमृत गिल कांग्रेस के प्रवक्ता होंगे हमारे साथ में, नाजिम खान राजनीतिक विश्लेषक, बरखा त्रेहान जी हमारे साथ में हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, स्वयं प्रकाश पुरोहित टीएमसी से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। चलिए, स्वयं प्रकाश जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं और बरखा त्रेहान जी, और सभी को हम जोड़ने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। स्वयं जी, मैं आपके पास आऊंगी। आपके नाम में ही प्रकाश है, लेकिन यह प्रकाश फिलहाल बंगाल के लिए बंगाल में नजर नहीं आ रहा है। ममता दीदी जो मुखरता से बात करती थी, खेला होबे का नारा देती थी, अपने ही नेता को बचा रही हैं, शोभा देता है क्या सर? नहीं, देखिए आप जिस तरह का आरोप लगा रही है, देखिए आपने जो आरोप लगाया है ये आरोप बेबुनियाद है। प्रधानमंत्री जी देश के प्रधानमंत्री है, पश्चिम बंगाल में आते हैं, पश्चिम बंगाल में वो किसी सरकारी काम से आते हैं, फिर अभी चुनावी प्रचार में लग गए हैं। देखिए संदेश खाली का जो भी मुद्दा है
ये देश के किसी भी कोने में होता है वो निंदनीय है। वहां पे जो भी आरोपी है, कम से कम 20 लोगों जेल के, आप साजा शेख का नाम ले रहे हैं ना, इसके अलावा शिबू हजरा और भी लोग हैं, जो 20 लोग हैं जो गिरफ्तार हो चुके हैं। और जिन लोगों की जमीन दखल हुई थी उन लोगों की जमीनें वापस दिलवाने का काम हमारी सरकार ने किया है। मगर दुर्भाग्य का विषय है कि कोई भी देश का चैनल, कोई भी मीडिया हाउस इस चीज को नहीं दिखा रहा है। हमने दिखाया है सर, हमने दिखाया है सर। नहीं, अच्छाई भी आप दिखाइए कि ये दे के आज पश्चिम बंगाल में हमारी नीति ने आंगनवाड़ी जो महिलाएं हैं उनके लिए बढ़ाया है पैसे। आज देखिए, आप तो बात कर रहे हैं, खाली बातें कर रहे हैं। मोदी जी जो गारंटी देते हैं, मोदी जी गारंटी की बात करते हैं, मोदी की गारंटी चुप हो जाती है, फेल हो जाती है जिस समय 2 करोड़ नौकरियों की बात होती है। मोदी की गारंटी फेल हो जाती है जिस समय भ्रष्टाचार सिंह, जब उनके ऊपर आरोप लगते हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है वो उनके ऊपर में रेप के आरोप लगते हैं तो चुप्पी साथ देते हैं। मोदी की गारंटी फेल हो जाती है, उस समय फेल होती है जब देश के अंदर में, जब मोदी जी सत्ता में आते हैं। स्वयं जी, अभी आप जब बोल रहे थे तो आपने बोला कि बीजेपी के नेताओं पर जब आरोप लगते हैं तो वो चुप हो जाते हैं। इसका मतलब आप ये स्वीकार कर रहे हैं कि आरोप लगा है, और आरोप लगा है तो उसका निराकरण होना चाहिए, ये भी स्वीकार कीजिए। क्या आपत्ति है, क्या आपत्ति है सर? शाहजहां शेख को सीआईडी अगर सीबीआई के सुपुर्द कर देगी तो क्या आपत्ति है सर? नहीं, देखिए राज्य सरकार का मुद्दा था, पुलिस उनको, देखिए सुप्रीम कोर्ट, देखिए हाई कोर्ट के अंदर में क्या हुआ, आप देखिए हाई कोर्ट का एक जज आज भारतीय जनता पार्टी का झंडा पकड़ने के लिए तत्पर है। ये देश का देखिए दुर्भाग्य है कि देश के अंदर में इस तरह से जो जज है उनके पिछले 5 साल में दिए गए सारे फैसले। कांग्रेस से अमृत गिल जी भी हमारे साथ में, परंतु फिर ये सब छोड़ दीजिए, मुद्दे की बात पे आइए, मुद्दे की बात करिए। आप ऐसे भटकाइए मत। मुद्दे की बात तो मोदी जी को बोलिए करने के लिए, मुद्दे की बात मोदी जी के अलावा एक तो आपने अभी प्रोग्राम शुरू नहीं हुआ, 50 बार ठीक है, मोदी जी का नाम, ठीक है। बरखा जी, प्रोग्राम मोदी जी पे हो रहा है क्या? बरखा जी आपके पास में आऊंगी। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री है, तो है, वो सबको पता है, सबको पता है, बच्चे को 2 साल के बच्चे को भी पता है प्रधानमंत्री। दोबारा क्या बता रहे हैं आप? प्लीज रहने दीजिए। आपको लगता है पता नहीं कि आज का डिबेट और डिस्कशन किसके ऊपर था? शर्म आनी चाहिए। आप अभी भी शाहजहां को डिफेंड करते दिख रहे हैं मुझे। आपने एक बार नहीं कहा कि सीबीआई को सौंप दिया जाएगा, आप अभी भी डिफेंड कर रहे हैं। ममता की ममता अभी भी नहीं दिखी। ममता की ममता बहनों के लिए कब दिखेगी? जो माटी मानुष की बात करती है, महिला की बात करती है, मैडम ममता दीदी, आज भी वो सीबीआई को सौंपने में कहीं पे भी उनका कोई भी योगदान नहीं दिख रहा। आप पूरे ठीक है, ठीक है, गारंटी के बारे में अमृत गिल जी के पास में जाऊंगे। स्वयं जी थोड़ा सा धैर्य रखिए सर। देखिए, मैं समझ रही हूं कि जब सरकार का नेतृत्व यानी कि जो मुख्यमंत्री है वो गलत करे तो प्रवक्ता को छुपाने में, उसको हाइड करने में, कवर करने में बहुत मुश्किल होती है, बहुत मुश्किल होती है सर। अमृत जी के पास में जाऊं, अमृत जी के पास जाऊंगी। बरखा जी थोड़ा सा धैर्य। अमृत जी आपके पास में आऊंगी। अमृत गिल जी बहुत स्वागत है आपका। टीएमसी लगातार शाहजहां शेख को हाइड करने की कोशिश कर रही है। फिलहाल जो मौजूदा सिनेरियो है उससे तो यही लगता है, हो सकता है वो ना कर रहे हो, लेकिन मौजूदा सिनेरियो में यही लगता है। आपका क्या कहना है इसमें? महिलाओं पे अत्याचार जो है लगातार बढ़ रहा है, जिसका जीता जागता एग्जाम्पल एडीआर की रिपोर्ट में आया कि बीजेपी में मैक्सिमम एमपीज और एमएलए है जिनके ऊपर विमेन के अगेंस्ट क्राइम मैक्सिमम है। पर ये जो इंसिडेंट्स है इसमें मैं कहूंगी कि महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ है, आरोपी जो भी है उसको सजा मिलनी चाहिए। पर ये प्रधानमंत्री जी की हिपोक्रेसी देखिए, वो मणिपुर पे नहीं बोलते जहां पर कुकी महिलाओं के साथ जो इंसिडेंट्स हुआ, उनके साथ गैंग रेप हुए, उन्हें घुमाया गया, उसके ऊपर बोलते नहीं है। डबल स्टैंडर्ड्स देखिए। ये एमएलए कुलदीप सिंगर के लिए कुछ नहीं बोला जाया। चिन्मयानंद जो है, इनके गुरमीत राम रहीम जिनके ऊपर रेप के इतने आरोप हैं, उनको 9 बार पैरोल पे बाहर निकाला जाता है। अजय कुमार टैनी जिन्होंने किसानों को रौंदा, हाथरस में जो हुआ हमने देखा। पुलकित आर्या जो इनके मिनिस्टर के बेटे हैं, और अंकिता भंडारी के
होटल को जो है वो कैसे निस्तो नाबूद किया गया, ये बीजेपी के, हम चाहते हैं इनके ऊपर भी इंक्वायरी हो, इन सबको जेल भेजा जाए। बिल्किस बानो के आरोपियों को 11 को कैसे उनका वेलकम किया गया, गले में हार डाले गए, तो ये क्या दर्शाता है। उसके बाद ब्रिजभूषण शरण सिंह ने, जो हमारी महिला पहलवान है, उनके साथ हमारी बेटियों के ठीक है। साथ साथी अमृत जी मैं वापस आऊंगी। अमृत जी मैं वापस आऊंगी, वक्त छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद जब मैं वापस आऊंगी तो आपके पास ही आऊंगी। वक्त छोटे से ब्रेक का पता भी चलेगा। लेकिन जिस तरीके से मोदी जी ने कहा है, काश अगर टीएमसी की सरकार इस बात को अगर समझ ले, तो जो वहां पर संदेश खाली के अंदर बहन बेटियों के साथ हुआ, तो शायद बहन बेटी वहां इस हाल में न होती, जो आज एक अत्याचार के रूप में बहन बेटी अपने स्वीकार कर रही है, बता रही है कि यहाँ पर टीएमसी के द्वारा हमारा साथ यौन उत्पीड़न हुआ। तो इसके मामले में तो हमारे मुल्क के वजीर आजम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो एक संज्ञान लिया है, भी काबिल तारीफ है। आज अगर ये संज्ञान का पहले हो जाता तो मुझे लगता है कि हमारी बहन बेटियों को अब तक इंसाफ मिल जाता। तो पूजा जी, ये मोदी जी ने जो 2024 का जो बिगुल फूका है, तो इसका परिणाम है ना 2024 के इलेक्शन के अंदर। सवाल शायद आपने समझा नहीं, ये बिगुल 2024 के मद्देनजर फूका गया है या फिर वाकई में फूका गया है, ये जानना और समझना ज्यादा जरूरी है। बरकत रेहान जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। बरकत जी देखिए, शाहजहां शेख को गिरफ्तार सीआईडी ने कर लिया है, सीआईडी सीबीआई को सौंप नहीं रही है, ये अपने आप में एक मुद्दा है। लेकिन इस मुद्दे का इम्पैक्ट आगामी 2-3 महीनों में जो चुनाव होने वाले हैं उस पर क्या पड़ने वाला है? क्योंकि पीछे बीते हुए चुनावों को अगर देखें तो 18 सीटों पर बीजेपी जीती थी, जबकि 22 सीटों पर वो दूसरे नंबर पर थी। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगी कि एक ही चीफ मिनिस्टर है, महिला चीफ मिनिस्टर, जिसने ये घिनौना काम होते हुए भी वहाँ पे कोई भी स्टेप नहीं उठाए। उन्हें अरेस्ट करने में पहले आपने देख ली थी डिले कैसे हुई, और अब भी देखिए लगातार उन्हें प्रोटेक्ट। डिले कैसे हुई क्या है? अभी मुझे कंप्लीट कर लेने दीजिए, फिर बताइएगा। अब रही बात जो मोदी जी वहां गए हैं, देखिए मोदी जी पहली बार नहीं गए, वो रेड फोर्ट से लेकर के हर जगह पे उन्होंने महिला सुरक्षा के ऊपर बहुत पुरजोर तरीके से अपनी बात रखी है। उनके बीजेपी के एजेंडा में भी महिला सुरक्षा हमेशा देखा गया और हर जगह सुना भी जाता है, हर जगह पे उन्होंने इसके परिणाम भी दिए। अभी सेंगर का नाम लिया था, सेंगर को कैसे पार्टी से हटा दिया गया, ब्रिजभूषण का नाम लिया गया था, कैसे कोर्ट में केस चल रहा है, बकायदा पूरा केस चल रहा है। तो यहाँ पर आप समझिए कि मोदी जी अगर गए हैं वहां पर, और एक बात ये समझिए कि ऐसे नहीं होता कि एक दिन कल बोला गया था उन्हें, ये रैलियां जो होती है या जो जाना होता है, ठीक है स्वयं प्रकाश जी, आप ये मान रहे हैं एजेंडा सेट हो गया है? आप मान रहे हैं एजेंडा सेट हो गया है? एजेंडा सेट जनता करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र और जनता ने अगर आपके अगेंस्ट सेट कर दिया तो क्या कीजिएगा? जनता ने हमें चुन करके भेजा है, और जितनी बार इन्होंने ममता है, जिन्होंने आपको चुना, आपने उनके लिए काम ही नहीं किया। यहाँ की जनता ने, यहाँ की बड़े शातिर आप हैं कि आप उसको भी एक कातिल को, एक बलात्कारी को लगातार डिफेंड कर रहे हैं। आप इस बात को अपनी शर्म आनी चाहिए कि आप लगातार डिफेंड कर रहे हैं। ठीक है, एजेंडा सेट हुआ है। ऑडियो को थोड़ा सा डाउन कीजिए, स्वयं प्रकाश जी के ऑडियो को डाउन कीजिए। आशुतोष झा के पास में जाऊंगी, आशुतोष जी, क्या लगता है आपको कि देखिए, क्योंकि विपक्षियों का साफ तौर पर यह कहना है कि संदेश खाली का मुद्दा शाहजहां शेख की गिरफ्तारी के साथ डाउन हो गया था, लेकिन चूंकि प्रधानमंत्री को वहां पर पहुंचना था इसलिए कहा गया कि उस मुद्दे को सुलगाए रखो। इस बात में कितनी सच्चाई है, और क्या वाकई संदेश खाली के रास्ते आप 24 में बीजेपी का भविष्य पश्चिम बंगाल में देख रहे हैं क्या? आप ही के बैठक में बैठा नहीं, देखिए, यदि हम शाहजहां की गिरफ्तारी की बात करें तो शाहजहां की गिरफ्तारी के बाद जो बंगाल पुलिस के मुखिया उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उन्होंने साफ कह दिया कि ये जो सेक्सुअल हैरेसमेंट के केसेस थे उसमें गिरफ्तारी नहीं हुई है, ये गिरफ्तारी ईडी के ऊपर हमले वाले मामले में हुई है। तो इसलिए मुझे कहीं से यह नहीं लगता है कि शाहजहां की गिरफ्तारी के बाद संदेश खाली का मुद्दा दब गया था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वहां के एक एक पीड़ित महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए लड़ रही है। तो जब तक उस विशेष मामले में शाहजहां की गिरफ्तारी नहीं हो जाती तब तक हम चुप बैठने वाले नहीं थे।
लेकिन जो सबसे दुखद और चिंताजनक स्थिति आज पश्चिम बंगाल में चल रही है वह यह है कि यहाँ जुडिशरी को किसी हिसाब से हास्यास्पद बना दिया तृणमूल कांग्रेस ने। चलिए, भारतीय जनता पार्टी उनकी पॉलिटिकल वक्त थोड़े से अपोजिशन ब्रेक का है। ब्रेक के बाद जब मैं वापस लौटूंगी तो आशुतोष जी आपके पास ही आऊंगे और नाजिम जी भी हाथ उठा रहे थे, उनके पास भी जाऊंगी। वक्त थोड़े से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बात पश्चिम बंगाल की हो रही है, बात उस राज्य की हो रही है जहां व्हील चेयर पर बैठकर दीदी ने खेला कर दिया था। लेकिन खेला राज्य में, क्या प्रधानमंत्री इस बार खेला कर देंगे, यही सवाल है। सवाल इसलिए भी जायज है क्योंकि बीजेपी पिछली बार 18 सीटें जीती थी और लगभग 22 सीटों पर दूसरे स्थान पर थी। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ में मेहमानों का लंबा काफिला जुड़ा हुआ है और उसमें से सबसे पहले आशुतोष जी के पास जाएंगे। जैसा कि वादा था, आशुतोष जी मणिपुर नहीं जाते हैं प्रधानमंत्री जी क्योंकि वहां पर 2 लोकसभा सीटें हैं। प्रधानमंत्री चुनाव करते हैं कि बंगाल जाना चाहिए? 42 सीटें हैं और बीजेपी के हिस्से में 18 पिछली बार आई थी। क्यों सर? ये मैं नहीं कह रही हूं, विपक्ष कह रहा है सर। नहीं, देखिए, संपूर्ण विपक्ष जो एक तरीके से चुप्पी साध के बैठा संदेश खाली पर, चाहे वो कांग्रेस हो यानी जो भी दल हो, वहां की महिलाएं चीख चीख कर कह रही थी कैमरे के सामने, मीडिया पर्सन्स के सामने, और उसके बाद कोई भी विपक्षी दल उस हिसाब से आवाज नहीं उठाया। हालांकि आशुतोष जी मणिपुर की महिलाएं कह नहीं पाई क्योंकि वहां तो धारा 144 लागू थी और इंटरनेट बंद हो गया था। नहीं पूजा जी, मणिपुर में जो भी हिंसाएं हो रही थी, मणिपुर में जो भी घटनाएं हुई थी, उसको एक बार भी हमारे दल ने यह नहीं आकर कहा था कि यह सजाई हुई घटना है। ये बाहर से जाकर वहां पर लोग कह रहे हैं। और वो मणिपुर और पश्चिम बंगाल की स्थिति अलग है, यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। सुप्रीम कोर्ट का माननीय मुख्य न्यायाधीश ने कहा था कि दोनों सिचुएशन अलग है। देखिए, अंतर समझना होगा। संदेश खाली में एक राजनीतिक दल का जनप्रतिनिधि अपने पार्टी ऑफिस में बुलाकर महिलाओं के साथ बलात्कार कर रहा है। चीजों को समझना होगा। वहां पर कुछ ऐसा हाईकोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया था, स्वयं प्रकाश जी काउंटर है आपका। वहां पर ऐसा किए थे। लेकिन यहाँ पर राजनीतिक दल अपने जब पार्टी ऑफिस में से काम करते हैं तो अंतर समझ में आता है। और उसके बाद जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने विधानसभा में खड़े होकर, आज जो भी प्रवक्तागण यहाँ पर कहें टीएमसी के, लेकिन यह भूली नहीं है यहाँ की जनता कि पश्चिम बंगाल की विधानसभा में खड़े होकर मुख्यमंत्री ने कहा था या नहीं कहा था कि शेख शाहजहां को फंसाया जा रहा है बीजेपी के द्वारा, ईडी उसको हैरेस कर रही है। बाद में भले ही जन आंदोलन के दबाव में शेख शाहजहां को गिरफ्तार किया गया, लेकिन शेख शाहजहां को सुरक्षा कवच देने का प्रयास जो मुख्यमंत्री ने विधानसभा में किया था वह आज भी चल रहा है, क्योंकि भवानी भवन में आज भी सीबीआई की टीम 2 घंटे से वेट कर। ठीक है अमृत जी आपका काउंटर है। आपके मुंह में टेप लग जाती है। क्या वाकई, देखिए जिस तरीके से कांग्रेस लगातार शांत है, क्या 2 बिल्लियों की लड़ाई में बंदरबाजी मारेगा क्या? देखिए, 2 सीटें थी पिछली बार कांग्रेस के पास। जब भी अत्याचार हुआ है, जिनके ऊपर अत्याचार हुआ है उनके साथ खड़ी है। और हमेशा हम महिलाओं के लिए, सर्वप्रथम हमारे लिए महिलाएं हैं। अगर उनके ऊपर अत्याचार हुआ है तो दोषी को सजा होनी चाहिए। पर इसका रूल जो है, प्रधानमंत्री जो है अगर वो बंगाल में जाके बिगल बजा सकते हैं तो अपने जो इनके कुछ बड़े ब्रजभूषण शरण जी, पवन सिंह जैसे नेता, साक्षी महाराज, एमजी अकबर जैसे नेता है, इनके ऊपर, मणिपुर के ऊपर क्यों नहीं वो बोले? तो राइट, तो महिलाएं तो सेम है ना, पूरे देश में महिलाएं हैं। आशुतोष जी काउंटर है आपका, मैं बताना चाहूंगी। अच्छा, मल्लिकार्जुन खड़गे जो इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनसे कुछ दिन पहले एक चैनल ने पूछा था कि संदेश खाली पर आपका क्या राय है, और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपको पूजा जी बता रहा हूं। अमृत जी सुन लीजिए। अमृत जी देखिए, आपने बयान दिया है और उसका जवाब भी लीजिए बीजेपी से, उसका जवाब भी लीजिए। आशुतोष जी, मैं बड़ी जिम्मेदारी से बता रहा हूं कि इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि संदेश खाली स्टेट का मुद्दा है। आपने बयान दिया ना अमृत जी, सुन भी लीजिए, जवाब भी सुन लीजिए। आशुतोष जी देखिए, कांग्रेस कह रही कि यदि ऐसा कुछ हुई तो हम उसके साथ है, लेकिन मैं बड़े दायित्व के साथ आपके चैनल पर कह रहा हूं कि जब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से पूछा गया संदेश खाली पर उनका क्या राय है, तो उन्होंने ओपन चैनल में कहा था कि वह स्टेट का मुद्दा है, वह नेशनल मुद्दा नहीं है, हम उस पर नहीं बोलेंगे। क्या गिल जी कहेंगे कि यह झूठ है? मैं झूठ कह रहा हूँ। कांग्रेस यहाँ चुप्पी साधी हुई इसलिए है क्योंकि अभी वो भीख मांग रही है कि अभी भी ममता दीदी मान जाए और हमें 1 सीट दे दे लोकसभा में लड़ने के लिए। दूसरी चीज, यहाँ पर तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता जो बाकी सभी राज्यों का उद्घाटन हवाला दे रहे हैं, मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने विधानसभा में खड़े होकर, सुन लीजिए, मैं विधानसभा में खड़े होकर मुख्यमंत्री ने कहा था या नहीं कि शेख शाहजहां को फंसाया जा रहा है?
भले ही एक हफ्ता बाद शेख शाहजहां को पार्टी से निकाला गया, यदि एक हफ्ता पहले मुख्यमंत्री ने क्यों कहा था विधानसभा में, पवन सिंह जैसे व्यक्ति सुनिए को सुनिए जो सुनिए, बंगाल वो का सब महान हटाइए बोलते पवन हैं, सिंह, बंगाली लड़कियों मैं का, कह रहा हूँ मुझे एक बात बताई जाए कि प्रधानमंत्री के बंगाल एक जाने मिनट से बरका जी, क्यों आ रही हूँ मैं आपके पास, बरका जी मैं आ रही हूँ। गौतम वाली बात जो करते हैं हम लोग, मैं आपसे कौन सी को काउंटर करूं? सवाल पूछ रहा हूँ कि ममता बनर्जी ने शेख शाहजहां के समर्थन में विधानसभा में बयान क्यों दिया था, इस पर तृणमूल कांग्रेस से प्रवक्ता से पूछे ना। ठीक है, संदेश ठीक है, देने के बाद स्वयं प्रकाश जी, बरका जी एक मिनट बोलिए। मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरे से बोलने को कहा, बिल्कुल मैंने आपसे बोला है। प्रधानमंत्री जी के बंगाल जाने का कार्यक्रम पहले से बना हुआ था और उनकी जाने से इनके पेट में दर्द क्यों हो रही है? महिलाएं जो विक्टिम है वो खुद मिलने गई हैं। कितने आक्रोशित है पूरा बंगाल इस पूरे प्रकरण को लेकर के। एक तो उसकी गिरफ्तारी आपने इतनी लेट करी, अभी आप सीबीआई को गिरफ्तार, सीबीआई को उसे नहीं सौंप ठीक है, ठीक है, नाजिम जी आपके पास आऊंगी। जवाब दीजिए नाजिम जी, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की, हाँ, ये जो पूजा जी, बॉन्ड कांड हुआ, उसके बारे में पूजा जी, प्रधानमंत्री मैं बात करूं क्या? बिल्कुल नाजिम जी बोलिए। दो राजनीतिक विश्लेषक पूजा जी देखिए, मैंने अपने ओपनिंग रिमार्क में जब मैंने शुरुआत करी थी, मैंने कहा कि बंगाल के अंदर मोदी जी प्रकाश जी अपने सुनिए, 2000 प्रकाश जी सुन पा रहे ना, आपने बिल्कुल, 2024 का इलेक्शन का बिल्कुल ठोक दिया। तो मैंने अपनी शुरुआत इसलिए करी थी ताकि ये जो मेरे भाजपा के प्रवक्ता हैं वो सुन सके, क्योंकि देखिए बहन बेटी पूरे भारत के अंदर जगत जननी जब सुरक्षित नहीं होगी तो देश के अंदर हर बहन बेटियों को आगे आना पड़ेगा, बहन बेटियों के लिए कहना पड़ेगा। सुन लीजिए स्वयं प्रकाश जी, सुन लीजिए स्वयं प्रकाश जी, देखिए इस तरह डिबेट नहीं हो पाएगी ना। स्वयं प्रकाश जी सुन लीजिए, बात सुन लीजिए, बड़ी अरे इंपॉर्टेंट उनको बात कर रहा हूं, बोलने तो दीजिए, गलत बयानबाजी आप पहले से प्री डिसाइड कर रहे हैं सर। प्री डिसाइड मत करिए सर, प्री डिसाइड मत करिए, बोलने दीजिए, नाजिम जी को बोलने दीजिए, सुनिए। मौका आप लोग नहीं देंगे। हाँ, मैं पूजा जी आपको देखिए, पूरा मौका दे रही हूँ सर, क्योंकि सवाल किसी भी तरफ से आए केंद्र में आप ही हैं। सवाल सर किसी भी तरफ से आए केंद्र में आप ही हैं। रुकिए एक मिनट, सुनिए नाजिम जी। हाँ पूजा जी देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारत के अंदर जगत जननी सुरक्षित नहीं है बिल्कुल भी। देख लीजिए पूजा जी, अमृतगिरी जी, बरखा जी पे बैठी है, महिलाओं की अच्छी आवाज उठा रही है। देखिए मैं इस बात को कहता हूँ, जिस तरीके से संदेश खाली के अंदर महिलाओं की आवाज उठाए, खास ये आवाज मणिपुर के अंदर उठाई जाती, और जो दिल्ली के अंदर जंतर मंतर पर हमारी पहलवान बेटियां साफ हाल लगा रही थी, उनके लिए क्या आवाज उठाई जाती तो हर बहन बेटी को सुरक्षा मिलती और इंसाफ मिलता। और जिस तरीके से गुजरात के अंदर बिल्किस बानो का जिक्र है, बिल्किस बानो को इंसाफ कैसे मिला? पहले तो उसके बलात्कारियों को छोड़ दिया जाता, फिर उनके बलात्कारियों के गलों में माला डाली जाती, लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट का जब एक फैसला आता है तो उनको गिरफ्तार करा जाता। तो वही मैं कहना चाहता हूँ, भारत के अंदर हमारी बहन बेटियों को सुरक्षा मिलनी चाहिए, क्योंकि आपने देखा होगा झारखंड के अंदर एक विदेशी महिला आई थी, विदेशी महिला सुरक्षित नहीं थी, उसके साथ किस तरीके का बर्ताव हुआ तो सबके सामने पूरा देश इसमें शर्मसार हो रहा। तो हमारे भारत की जगह जननी सुरक्षित होनी चाहिए, और जो विदेश से महिलाएं हमारे देश की खूबसूरती को देखने के लिए आते हैं उनको भी सुरक्षा मिलनी चाहिए देश के अंदर, क्योंकि ये देश हमारा हमारे मान प्रतिष्ठा को विदेशों में प्रेजेंट करता है। अगर देश के अंदर इस तरीके की हरकत होती रहेगी तो हम विदेश में अपना किसी को भी चेहरा दिखाने लायक नहीं रहेंगे, और वो सब ये कहेंगे कि भारत के अंदर महिला सुरक्षित नहीं है। तो इसलिए जितने भी जैसे भाजपा ठीक है नाजिम जी, और संदेश खाली पे अगर हम चुप रहेंगे तब भी तो वही होगा ना, पूरे विश्व में हमारी बदनामी होगी। तो इससे अच्छा शाहजहां शेख को तुरंत सीबीआई को सौंप देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से, हर किसी से बड़ी नहीं है ममता दीदी। वो ममता दीदी की कहाँ गई ममता? बार बार हम सब यही पूछना चाह रहे हैं कि आज स्वयं जी कुछ बोल रहे हैं, सुनिए। स्वयं जी कुछ बोल रहे हैं, सुनिए। नाजिम जी थोड़ा सा धैर्य, स्वयं जी कुछ बोल रहे हैं। नाजिम जी सुन लीजिए, स्वयं जी कुछ बोल रहे हैं। स्वयं जी बोलिए।
कोर्ट के बारे में मैं कुछ बोलना चाहता हूं। देखिए, नंबर 1 हाई कोर्ट के अंदर में किस तरह के जज अभी बैठे हुए हैं। पिछले कुछ साल से जिस तरह से बंगाल की राजनीति के साथ 2021 का चुनाव जब भारतीय जनता पार्टी हारती है, तब से ईडी, सीबीआई और ये जो अभिजीत गांगुली है, आज नेकेड हो गए पूरे देश के सामने में। जब बस अब हो गया, अभी तक पूजा जी भाजपा की प्रवक्ता थी, अब पूरा जुडिशरी भाजपा का हो गया, सीबीआई भाजपा की है, ईडी भाजपा की है, यहाँ जो बरखा जी बैठी है वो भाजपा का है, मैं भाजपा का हूँ। जब सब भाजपा का तो भाजपा ही जीतेगी। ये जो झंडा हिला रहे, सुनिए, सुप्रीम कोर्ट का बयान आता है कि सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि जो बॉन्ड के ऊपर में जो घोटाले हुए हैं, किसने किसको, सरकार किस पार्टी को कितने पैसे दिए हैं, इसकी जानकारी दे। स्टेट बैंक क्या वो जानकारी नहीं दे सकती है? स्टेट बैंक ने सुप्रीम कोर्ट में कल हलफनामा दाखिल किया है कि 30 जून तक का हमें समय दिया जाए। जो सुप्रीम कोर्ट को 30 जून तक का समय दिया जाएगा, तब तक चुनाव खत्म हो जाएगा, मुद्दा ठंडे बस्ते में चला जाएगा। ये भ्रष्टाचार मुक्त की भारत की बात करने वाले लोग ये सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी है। इनसे ज्यादा भ्रष्टाचार आदत भारत। स्वयं प्रकाश जी, हम किस मुद्दे पे बात कर रहे हैं? स्वयं प्रकाश जी, हम किस मुद्दे पे बात कर रहे हैं? स्वयं प्रकाश जी, हम किस मुद्दे पे बात कर रहे हैं सर? सर, मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, हम किस मुद्दे पे बात कर रहे हैं? बलात्कार हो, ये जो डाटा है एनसीआरबी का डाटा है। नरेंद्र मोदी जब देश की गद्दी पे बैठते हैं, उस समय एनसीआरबी का डाटा है कि एक साल में 3,09,000। स्वयं प्रकाश जी, न्यायपालिका पर विश्वास है टीएमसी को? नहीं है। सुनिए 2022 में 4,45,000। ये है मोदी की गारंटी। कंटिन्यू रिकॉर्डेड कैसेट बजा रहे हैं आप क्या इनसे उम्मीद कर रहे हैं? रिकॉर्डेड कैसेट बजाएंगे आप? अपना डिबेट को आगे बढ़ाइए, रिकॉर्डेड कैसेट बजाएंगे। अमृत जी, मैं आपके पास आऊंगी। अमृत जी, 2019 में टीएमसी का जो वोट शेयर था 43.7%, बीजेपी का वोट शेयर 40.6% और सीपीआईएम का वोट शेयर जो था 6.3, और कांग्रेस के हिस्से में मात्र 2 सीटें गई थी। कांग्रेस बोल क्यों नहीं रही है? महिलाओं की आपको बहुत फिक्र है। कांग्रेस, बीजेपी के इतने सारे आपने सांसद, विधायक, नेता, मंत्री सब गिना दिए। वो दोषी हैं, उनके खिलाफ केस भी चल रहा है, कुछ को पद से हटा दिया गया, कुछ के खिलाफ केस चल रहा है, सारी चीजें। लेकिन अगर मणिपुर के लिए तकलीफ है तो संदेश खाली के लिए क्यों नहीं होनी चाहिए? हालांकि मैंने बीजेपी से यह भी सवाल पूछा कि मणिपुर इसलिए नहीं गए क्योंकि वहां पे 2 सीटें हैं क्या? अब आप क्या कहेंगे? देखिए, महिलाओं पे जहां भी अत्याचार होता है, ये जो दोषी हैं उनको सजा मिलनी चाहिए। कांग्रेस अपनी महिला न्याय के लिए हम आवाज उठाते हैं, और अगर आप कौन सी आवाज? पूरा आवाज उठाते हैं, मणिपुर पे उठाइए, हर जगह पे उठा रहे हैं। और संदेश खाली में क्या हो गया? फेविकॉल पी ली? लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, कब गई थी? देखिए, आप तो बीच में मत बोलिए बरखा जी। नहीं, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। आपको पता होगा किसने कहा है? ये स्लोगन किसने दिया था? हाथरस भाग भाग के जाना था। अमृत जी, चलिए बरखा जी सुन लीजिए। पर्सन जो आके किसी की डिबेट में किसी को अपने पॉइंट्स नहीं रखने दे दिया, आप किस लिए बैठिए? अपनी बात में बोलिए ना, बीच में क्यों अपने अमृत जी, रिबटल था। अमृत जी बोलिए। खिसियाइए ना मैडम, खिसियाइए ना, कोई बात नहीं, रिबटल था एक छोटा। बरखा जी शांत हो जाइए, बरखा जी शांत हो जाइए। एक मिनट पूजा जी, मुझे बोलने दीजिए। हम महिलाओं के साथ हैं, अगर अत्याचार होगा तो कांग्रेस खड़ी होगी, पहले से भी, अब भी है। अगर चुप करिए। पवन सिंह जो है, जिसको अभी एमपी की टिकट मिली क्योंकि टीएमसी ने आवाज उठाई, वो कैसे महिलाओं मुद्दा नहीं पता इनको, संदेश खाली पे बहस थी। हमने देखा है कि हर जगह पे हमने देखा। मेरे पास इतनी लंबी फहरिस्त और लिस्ट है नामों की कि मैं आपको गिनाती रहूं तो सारी डिबेट खत्म हो जाएगी। और अगर अच्छा, बाकी की लिस्ट बताएंगे, लेकिन इस पे कुछ नहीं बताएंगे। हुआ था तो सजा दोषियों को मिली थी, कांग्रेस थी, और उसके परिवार में उसके भाई ने, उसकी मदर का कल ट्वीट देखिए कि राहुल गांधी ने उसके भाई तक को नौकरी दिलाने में उसकी सपोर्ट की। तो ये कांग्रेस की सपोर्ट है, और हम रहेंगे और खड़े हैं। और जहां मणिपुर की बेटियों को, अमृत जी थोड़ा सा दिमाग ठंडा कीजिए। सवाल मेरा सियासी था, आप थोड़ी भावुक हो गई हैं, ठंडा पानी पीजिए। भावुक क्यों? मैं आप थोड़ा सा ठंडा पानी पीजिए। मैंने सवाल आपसे बहुत सियासी पूछा था, लेकिन आप थोड़ी सी भावनात्मक एंगल में चली गई। पानी पीने का मैं समय दे रही हूँ, वक्त एक छोटे से ब्रेक। मैक्सिमम जो वापस आ रही हूँ मैं।
सभी का स्वागत है। स्वागत के साथ एक जहन में सवाल है, मेरे ख्याल से आपको वो पता होना चाहिए। सवाल और तथ्य ये कि 2019 में जो वोट परसेंटेज था उसके अकॉर्डिंग बीजेपी और टीएमसी के बीच में मात्र 1% का अंतर है। क्या संदेश खाली उस गैप को भर देगा? ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। हमारे साथ मेहमानों की लंबी फहरिस्त जुड़ी हुई है। आशुतोष झा जी जुड़े हुए हैं, अमृत गिल कांग्रेस से, नाजिम खान राजनीतिक विश्लेषक, बरकत रेहान जी, स्वयं प्रकाश पुरोहित जी। नाजिम जी, मैं आपके पास आऊंगी। आपको मौका भी बहुत कम मिला है और आपको कोई विशेष सुन भी नहीं पाया। तो जो मैंने शुरुआत करी थी, क्या ये स्पेस संदेश खाली भर देगा क्या? हाँ पूजा जी, देखिए इस तरीके से संदेश खाली के बार बात करी जा रही है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी जगह सुरक्षित होनी चाहिए पूरे भारत के अंदर। तो देखिए बंगाल में का नाम नहीं, मैं तो ये कहता हूँ कि भारत के अंदर जहाँ जहाँ हमारी जगह जननी पर अत्याचार हो रहा है। बंगाल की सियासत की बात कर रहे हैं, 2024 में चुनाव आ रहे हैं। हाँ, तो क्या वाकई संदेश खाली इस गैप को भर देगा वोटिंग परसेंटेज के? ये जो देखिए पूजा जी नहीं भर पाएगा। देखिए जिस तरीके से महिलाओं के साथ उत्पीड़न वाली घटनाएं सामने आ रही है और बार महिला ये कहती है कि टीएमसी के जो नेता हैं वो हमें रात के अंधेरे में बुलाते हैं और उनके साथ गलत व्यवहार करते हैं, तो देखिए बड़ी चिंताजनक बात है। तो वहां पर जिस तरीके से हमारे ये टीएमसी के प्रवक्ता बैठे हैं, इनको क्लेरिफाई करना चाहिए और इन्हें बताना चाहिए कि जो महिला इंसाफ के लिए बार गुहार लगा रही है, इनको आगे आना चाहिए और इन्हें बताना चाहिए कि देखिए टीएमसी आपके साथ है, तो उनका विश्वास ममता दीदी पर बनेगा। लेकिन जिस तरीके से बार ये कह रहे हैं कि वहाँ महिलाओं के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो मुझे ऐसा लगता है कि महिलाओं के साथ जो जाती हुई है कहीं ना कहीं उनके मान सम्मान को ठेस पहुंचाने वाली बातें हो रही है। तो वहाँ देखिए जांच होनी चाहिए। लेकिन जिस तरीके से ठीक है, अमृत गिल जी के पास में जाऊंगे। अमृत जी, देखिए चूंकि समय भी बहुत कम बचा हुआ है, तो सबसे क्लोजिंग रिमार्क है ये, आपको क्या लगता है कि कांग्रेस की चुप्पी क्या कांग्रेस के लिए घातक हो जाएगी आगामी दिनों में? किस बात का इंतजार कर रहे हैं? देखिए देश, मैं स्पेसिफिक पश्चिम बंगाल की बात कर रही हूँ मैम। लिसन, मैं आपने वो 1% पूछा था, मैं बता रही हूँ कि ये जो इलेक्शन है ये युवा नौकरी, महिलाओं की भागीदारी, श्रमिक की भागीदारी, इसके ऊपर लड़ा जाएगा और पूरे देश में वोट जो है इलेक्शन उसी पे निर्भर करेगा। पश्चिम बंगाल नहीं मिल रही, महंगाई है, बेरोजगारी है और देश जो हालात हैं उसके ऊपर निर्भर करेगा। लोग अपनी भागीदारी के नियम के अकॉर्डिंग ही वोट करेंगे और हम अपने स्टैंड में कायम हैं। जो कल्प्रिट है उनको सजा मिलनी चाहिए, पर सबको एक समान एक नजर में, प्रधानमंत्री को पूरे देश में अपने नेताओं को बचाना नहीं चाहिए। आशुतोष झा जी, क्या लगता है 24 के मद्देनजर संदेश खाली वो ब्रिज बन जाएगा क्या जिस पर 24 की जीत तक पहुंचा जा सके? नहीं, देखिए जब अमित शाह जी आज से लगभग नवंबर में आए थे तो उन्होंने हमें 35 सीट का टारगेट देकर गया था, तब ना संदेश खाली ऐसी कोई घटना हुई थी। लेकिन आप लोग नेशनल मीडिया के नजर में भले ही संदेश खाली आज बड़ा इशू है और आपको लगता है कि इसके माध्यम से भाजपा ब्रिज बनाने वाली है, लेकिन ऐसे संदेश खाली गांव-गांव में, नगर-नगर में तृणमूल कांग्रेस ने बनाया है पश्चिम बंगाल में, और हम इंतजार कर रहे हैं कि कब कहां की महिलाएं सामने आकर इसका विद्रोह करेगी। और इंतजार कर रहे हैं मतलब आप? नहीं, तो ऐसे हम इंतजार कर रहे हैं कि कब वो सामने आएंगे, वो कब सामने आएंगे स्वयं से, और इनके ऐसे घटना इनकरेज भी कर रही होगी बीजेपी कि सामने आओ। नहीं, बीजेपी इनकरेज क्या करेगी? बीजेपी तो कह रही है बार कि ऐसे शाहजहां हर जगह। और देखिए मैं क्लोजिंग रिमार्क्स का चूंकि समय है, एक चीज आपके चर्चा में मुझे लगता है कि यह चीज नहीं सामने आ पाई। ये सभी कह रहे हैं कि शाहजहां अरेस्ट हो गया, शाहजहां अरेस्ट हो गया, लेकिन शाहजहां के समर्थन में मुख्यमंत्री आई थी ना विधानसभा में आखिर किस ओपनिंग के समय सर आप जुड़े नहीं थे उस समय। मैंने यही बोला कि सीआईडी ने सीबीआई को सौंप क्यों नहीं रही है शाहजहां शेख को, उस दौरान आप जुड़े नहीं थे हमारे साथ में। चलिए स्वयं प्रकाश जी आपके पास में आऊंगे। जी पूजा जी, आपको क्या लगता है ममता दीदी ये जो कर रही हैं, कहीं ये टीएमसी के लिए गोंदोगोल तो नहीं हो जाएगा? नहीं, ममता बनर्जी जितना देश की राजनीति को समझती है उससे ज्यादा कोई नहीं समझता है। नरेंद्र मोदी भी देश की राजनीति को एक इवेंट मैनेजमेंट करते हैं। पश्चिम बंगाल में आज ही हमारी नेत्री ने महिलाओं के लिए, आंगनवाड़ी महिलाओं के लिए उनको उनके इनका जो पैसे हैं उनके अंदर में बढ़ोतरी की है। तो हमारी महिला लक्ष्मी भंडार हो, कीमत बढ़ाई है कि शेख शाहजहां पहले 500 रुपये के एवज में बुलाता था पार्टी ऑफिस में, अब 700 रुपये के एवज में बताएगा।
200 रुपए कीमत शर्म ममता बनर्जी करके ने बढ़ा चुपचाप दिया है। बैठिए, बहुत बहुत धन्यवाद चुपचाप होना चाहिए। बैठिए, नहीं चुपचाप आपको बैठिए। बहुत आशुतोष धन्यवाद जी, दिया जाना आशुतोष जी, थोड़ा सा चाहिए। धैर्य आपको सुन लीजिए। बहुत धन्यवाद दिया जाना चाहिए कि आप कीमत बढ़ाएं। आज संदेश खाली नहीं, की चर्चा ये हो गलत रही है, बात आप बोल रहे हैं कीमत आशुतोष जी, गलत बात बोल रहे हैं आप। मैं आपको रोकूंगी। ये क्या बात कर रहे हैं कि मैंने 500 को 700 कर दिया और उसके बाद आप अधिकार दे देंगे अपने पार्टी के नेताओं को। उसके बाद आप अपने पार्टी के नेताओं को ये अधिकार दे देंगे कि तुम पार्टी ऑफिस में रात भर बुलाओ पार्टी दूसरे महिलाओं को और हम विधानसभा में इसका बचाव करेंगे। सीआईडी तुम्हारी बचाव करेगी, सीबीआई के हाथ में नहीं जाने देंगे। ठीक है आशुतोष जी और स्वयं जी रुकिएगा। बरखा जी आपके पास 30 सेकंड। सियासत खत्म कीजिए इस मुद्दे पे। जो बलात्कारी है उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। सीबीआई को जल्द सौंपा जाए और देश पता करना चाहता है कि आखिर ऐसा क्या और भी किया है। अभी तो कांड बहुत और किए, वो भी सामने आएंगे। बंगाल जल रहा है, बंगाल जल रहा है और पूरा देश देख रहा है बंगाल को जलते हुए। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा को खास बनाने के लिए, अहम बनाने के लिए। तो एक लाइनें हैं देश के एक्सपेक्ट से, लेकिन उसको थोड़ा सा पश्चिम बंगाल के नजरिए से चेंज कर दीजिए। पश्चिम बंगाल के हालात को देखकर मैं, देश के हालात को देखकर मैं अब कहारों को बदलना चाहती हूं। पालकी उल्टी दिशा में जा रही है, मैं कहारों को बदलना चाहती हूं। यह समय पश्चिम बंगाल की जनता शायद कह रही है, जिसका बेनिफिट किसी को भी हो सकता है। वक्त छोटे से ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी है। बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ, क्योंकि हमें राष्ट्र की आवाज।